अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। भी तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मिलने वाला है आसिया के भाई को उसकी कल वाली वीडियोस जो कि उसने दे दर वीडियोस बनाई हैं एसकेटी के ख़िलाफ़। उन वीडियोस का उसे जवाब मिलने वाला है। उसे उसकी नानी और उसकी दादी और उसकी औकात सब याद आने वाली हैं क्योंकि जिनकी बहनें 2 नंबर काम करती हों, 2 नंबर धंधे करती हों, उन मर्दों को इतनी उछल उछल कर बात करना शोभा नहीं देता। उन लोगों को औकात याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आसिया के भाई ने क्या किया। जो सब कुछ किया वो तो आसिया ने की है। जो गलत हरकतें की हैं, जो फिर अपनी खुद की वीडियोस बना के अपने दोस्तों को सेंड की हैं, फिर उनके आशिकों ने आके हमें सेंड की है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। मतलब पुराने जो उसका वो 2 साल पहले वाला जो उसका एक आशिक था, क्या नाम है, तो उसने आगे हमें सेंड की है। पता नहीं और भी कितने लोगों ने हमें सेंड किए। मेरा तो अभी इंस्टा इस टाइम पे भरा हुआ है। मुझे सिर्फ एक नाम याद रह जाता है और वो नाम मुझे सिर्फ इस वजह से याद रह जाता है क्योंकि सिकंदर भाई ने भी वही नाम बताया था और बताया था कि ये आसिया का आशिक है। और ये जो है आसिया की जब खुला हो रही थी, तलाक हो रही थी, उन दिनों में बहुत पेश पेश था, बहुत आगे आगे घूम रहा था। बड़ी खुशी खुशी वो आसिया के साथ टिकटॉक पे भी वीडियोस वगैरह बनाता था। बहरहाल इनके जो पुराने आशिक थे उन्होंने इन सब लोगों को, सब औरतों को जो है एक्सपोज कर दिया खुद ही। अब मसला यहाँ पे ये बन गया है कि आसिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आसिया की भाभी सुमेरा, वसीम की बहन, यतीम की बहन, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और भी बाकी औरतें जला आ आएंगी, उनके धंधे का पता चल चुका है। और पता चलने के बाद जनाब जाहिर सी बात है हम सब लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और इनका धंधा बंद हो गया है। और धंधा बंद होने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो हुई है वो आसिया के भाई को हुई है। इसी तकलीफ़ को दूर करने के लिए, अपने दर्द को कम करने के लिए, अपने ज़ख्मों को जो है मरहम लगाने के लिए उसने एक चैनल बनाया। उस चैनल पे उसने दिखाई अपनी औकात। उसने दिखाया कि वो कौन है। वो इंसान मुसलमान नहीं है और ना ही वो इंसान मुसलमान हो सकता है जो इंसान एक हराम जानवर के जिस्म पे आयत लिख दे। वो इंसान कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। कम से कम मैं तो ये बात कभी भी नहीं मानूंगी। अब उन औरतों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो तकरीबन 2 सालों से इसी बंदे को, ये जो आसिया का भाई है, इसी बंदे को पैसे भेज रही थी। इस वास्ते पैसे भेज रही थी कि मस्जिदें बनवाएं। इस वास्ते पैसे भेज रही थी कि यतीम बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादियाँ हों। ऐसी औरतों को अब शर्म से डूब मरना चाहिए क्योंकि हम लोग मुसलसल वीडियोस बना रहे थे कि ये इस काबिल नहीं है। आज आप लोगों को सारी चीज़ों की हकीकत पता चल चुकी है। वो इंसान जो मुसलसल 2 सालों से मस्जिदों के नाम पे पैसे ले रहा था, मस्जिदें बनवा रहा था, गरीब बच्चों की शादियां करवा रहा था, गरीबों के घर बनवा के दे रहा था, उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मुझे मैसेज देने के लिए कि मैं अपने चैनल पे जो आसिया के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रही हूँ ये बनाना बंद कर दूँ, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे चैनल की डीपी जिस पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, आप सब लोगों के सामने ये एक उसने मैं अब आप लोगों को मुझे बताते हुए भी शर्मिंदगी होगी। उसने कुत्ते के ऊपर मेरे चैनल की डीपी लगा दी है। तुम लोग वीडियोस बनाते हो एसकेटी के ख़िलाफ़, तुम लोग बात करते हो एसकेटी के ख़िलाफ़, तुम लोग कहते हो कि एसकेटी का नंबर है हमारे पास, एसकेटी के पूरे ख़ानदान को तुम लोग जानते हो, एसकेटी की बहनों को तुम लोग जानते हो, एसकेटी के भाइयों को तुम लोग जानते हो। जानते तो नहीं हो लेकिन दावा करते हो, वीडियो बनाते हो, दावा करते हो। तुम लोग हराम खोरो। अगर तुम लोगों के पास मेरी पिक्चर है तो वो लगाओ ना, वो लगा के तुम गालियाँ दो, वो लगा के तुम जो है वो कुत्ते के ऊपर लगाओ, बिल्ले के ऊपर लगाओ, जिसके ऊपर भी लगानी है वो लगाओ। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि एक आयत तुमने जानवर के ऊपर लगा दी। तुम इंसान हो, तुम मुसलमान हो। तुम लोग अगर सच में मुसलमान होते ना तो तुम्हारा ख़ानदान आज इस नौबत तक आता ही नहीं। एक जगह से अगर तुम्हारी बहन ने तलाक ले ली थी तो तुम्हें अच्छी तरह से पता था तुम्हारी बहन का किरदार, क्योंकि वसीम का और तुम्हारी बहन का जो चर्चा उसकी खुला से पहले, उसकी तलाक से पहले पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में सबको पता था कि क्या उनके किस्से चल रहे हैं, क्या उनकी कहानी है। तुम्हारी बहन की तब खुला भी नहीं हुई थी, तब से पता है सबको
कि उसका किरदार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, सारी दुनिया को पता है। ये मामी और भांजा मिलके जो करते रहे हैं वो सबको पता है। लेकिन तुम लोगों के आपस के इख्तलाफ की वजह से अगर तुम लोगों ने उसकी शादी उसके साथ नहीं कराई, फिर भी तुम्हें पता था तुम्हारी बहन का किरदार कैसा है, वो सब्र करने वालों में से नहीं है। उसने वसीम के अलावा उसको भी साइड पे रखा हुआ था, जिसका मैं अभी पिछली 2-3 वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ, जो अभी सारी चीज़ें लोगों को सेंड कर रहे हैं ना, उस इंसान से कम अपनी बहन की शादी करा देते अगर वसीम से नहीं करा सकते थे। लेकिन ना जी ना, तुमने तो खानी थी अपनी बहन की कमाई। तुम्हें तो पता था कि मेरी बहन क्या काम करती है और कितने अच्छे तरीके से काम करती है, तो तुमने ऑनलाइन इसकी जो है इसको बिठाना था टिकटॉक पे और इसकी कमाई खानी थी। यूट्यूब पे तुमने अपनी बहन को बुर्का पहना के खड़ा कर दिया, गाउन पहना के, हिजाब पहना के खड़ा कर दिया, और टिकटॉक पे इसे बग़ैर लिबास के, मैं क्यों शर्माऊँ इसकी बात करते हुए, जब इन लोगों को शर्म नहीं आती, जब इन लोगों को हया नहीं आती, एक जानवर के ऊपर मेरे चैनल की डीपी लगाते हुए इन लोगों को सोच नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। मैं फिर ढके छुपे अल्फाज में आप लोगों से बात करूँ, मैं फिर ढके छुपे अल्फाज में आप लोगों को बताऊँ, मैं इन लोगों के पर्दे रखूँ। क्यों मैं इनके ये जो धंधा टिकटॉक पे कर रही हूँ, वो मैं अगर जानती हूँ, मुझे पता है कि ये 2 नंबर औरतें 2 नंबर काम कर रही हैं, अगर मैं इनको अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं फिर क्यों ना लोगों को बताऊँ? क्यों आपने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की? मैंने तो आपकी बहन की कोई ऐसी नाजेबा वीडियोस अभी लगाई भी नहीं थी। आपने क्यों मुझे ब्लैकमेल किया और क्या सोच के ब्लैकमेल किया? आपने यही सोचा था ना कि मैं इसे ब्लैकमेल करूँगा और इसके हस्बैंड के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ बातें करूँगा। मैं बोलूँगा कि इसके तो इतने बच्चे हैं, ये ऐसी औरत है, वैसी औरत है, और लोग यकीन कर लेंगे, लोग पागल हैं। क्या लोगों को ये सब कुछ नहीं नज़र आ रहा कि तुम्हारी बहन क्या कर रही है, किसके साथ नहीं, किसके साथ वाली बात गलत है, किसके साथ कर रही है, और ऐसी बहन की तुम शादी क्यों नहीं कर रहे? किस वजह से? मकसद क्या है घर में बिठाने का? ऐसी आफत को, ऐसी बला को घर में बिठाने का तुम्हारा मकसद क्या है? लोगों को नहीं नज़र आ रहा? बेवकूफ़ है लोग। और तुम लोग इतने बेगैरत लोग हो, इतने बेगैरत लोग हो कि अच्छा चलो गलती हो गई है, इंसान है, गलती हो गई है उससे, बजाय आके ये रिक्वेस्ट करने के कि सिस्टर गलती हो गई है, अब आप जो है ये इस तरह की वीडियोस ना शेयर करें, रिक्वेस्ट करने की बजाय उल्टा तुम लोग मेरे चैनल की डीपी जानवर पे लगा के, और फिर तुम लोग मतलब एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, और धमकियाँ तुम लोग लगा किसको रहे हो? तुम्हें पता भी है, तुम होश में भी हो कि धमकियाँ तुम लगा किसको रहे हो? एसकेटी तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती। तुम वीडियो में कहते हो ना एसकेटी का नंबर है, एसकेटी का पता नहीं वो पिक है, ये है, वो है, बच्चे हैं। मैं कहती हूँ बच्चे हैं ना जो मेरे, वो मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो, ठीक है? और जो मेरी वो है तुम्हारे पास पिक्चर है, वो चैनल पे भी लगा दो, जानवरों पे भी लगा दो, कुत्तों पे भी लगा दो, बिल्लियों पे भी लगा दो, जिधर लगानी है जाके लगा दो। लोग बड़े गैरतमंद बन रहे हो ना, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँगा तो ये जो है एसकेटी भी है, गज़ल है, ये लोग डर जाएंगे, इसके बाद ये वीडियोस नहीं बनाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है। जो वीडियो मैंने कभी भी नहीं लगानी थी, अब तुमने मजबूर किया है, तो वो वीडियो मैं लगा रही हूँ। और पहले अपनी औकात देखो, अपनी बहन के काम देखो, उसके बाद दोबारा उछल के वीडियो बनाना, फिर सामने आके अपने चैनल पे अगर हिम्मत है तो अपनी बहनों के साथ खड़े होके चैनल पे, अपने चैनल पे वीडियो बनाओ और सामना करो और आके बताओ कि ये फेक वीडियो है, ये एसकेटी ने एडिट की है, ये झूठ है, ये सब कुछ बकवास है, मेरी बहनें ऐसा नहीं कर सकती, मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। बड़े वकील बन रहे हो, एसकेटी के नाम से चैनल बना के, फेक डीपी लगा के बड़े तुम वकील बन रहे हो, अपनी बहन की तरफदारी कर रहे हो। तुम लोगों के लिए डूब के मर जाने का मकाम है, और तुम लोग इस तरह की आके हरकतें कर रहे हो कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हालांकि ऐसे मौक़ों पे इंसान परेशान हो जाता है, इंसान सोचता है कि ये गलती हो गई है, अब इसका हज़ाला कैसे कर। तुम लोग उल्टे ही चल रहे हो, तुम लोग उल्टा धमकियाँ दे रहे हो कि ये कर देंगे, पिक्चर लगा देंगे, वो कर देंगे। और तुम्हारी बीवी और भाभी सुमेरा, वो लोग टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, वो मतलब घर में परेशानी है, बज़ाहिर तुम लोग ऐसा शो करा रहे हो अपनी वीडियो में, तुम बार बार जिस तरह से वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि बंदा परेशान है, लेकिन इनकी बीवियों के धंधे नहीं बंद हुए। व्यूअर्स गाइजो, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, इनकी बीवियों के धंधे नहीं बंद हुए, वो अभी भी
टिकटॉक पे हैं, धंधा कर रही हैं, और इनकी जो बीवी हैं, जो महाशय, जो महान इंसान हमारे ऊपर वीडियोस डाल रहे हैं, उनकी वाइफ की रोज़ाना की बुनियाद पे टिकटॉक पे वीडियोस आ रही हैं। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा सियानी औरत है, क्योंकि सारे जो गिफ्टर्स थे ना जल्ले अराइन की औरतों के, सारे गिफ्टर्स वो अभी जो है ना एक्शन में आ गए हैं। उनको पता चल गया है कि ये जल्ले अराइन की जो औरतें हैं, ये 2 नंबर औरतें हैं, ये बस हमें अपना मतलब दिखा के और उसके बाद धोखे ही देंगी, हमसे कभी भी ये वफ़ा करने वाली नहीं है। तो इसी वजह से उन सब लोगों ने इनसे आइडिया जो है वो टिकटॉक वाली ले ली हैं, लेकिन इनकी जो वाइफ है ना, वो अभी भी इन एक्शन है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसने पूरा मुतमईन करके रखा हुआ है अपने गिफ्टर्स को भी, और अच्छा सही प्रोग्राम जा रहा है। ज़लील इंसान, अब अपनी बहन का थोड़ा सा ये कार्यक्रम देखो, ज़रा सा ही दिखाऊंगी, और होश के नाखून लो, मत चैलेंज करो कि एसकेटी कोई गलत कदम उठाए और फिर तुम जो है ना बैठ के मेरे खिलाफ वीडियोज़ ही बनाते रहना, फिर नहीं रोकूंगी मैं। कुत्ते इंसान, बेगैरत इंसान, मेरे ख़िलाफ़ आज दिन तक इतनी सारी वीडियोस बनी है, मैंने कभी भी किसी को गाली नहीं दी, मैंने रियल लाइफ में भी कभी किसी को गाली नहीं दी, लेकिन तुम वो वाहिद शख्स हो जिसे एसकेटी ने गालियाँ दी हैं, और तुम्हें ये शर्फ हासिल हुआ है कि तुम पक्के पक्के बेगैरत हो, जिसे एसकेटी ने भी गालियाँ दी हैं। तुमने मतलब एसकेटी को मजबूर कर दिया गाली देने पे। ये गाली मैंने इसलिए नहीं दी कि तुम्हारी बहन ने बेगैरतियाँ की हैं या जो कुछ भी किया है वो उसका अपना अमाल था। मैंने ये वीडियोस मर के भी नहीं लगानी थी, ना ही मेरी इस तरह की तरबियत और ना ही मेरी इस तरह की परवरिश है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं लगानी थी, कभी भी नहीं लगानी थी, और इस चैनल पे तो कभी भी नहीं लगाती। मैं मजबूर किस वजह से हुई हूँ? जो तुमने मेरी डीपी जिस पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, वो डीपी तुमने एक जानवर के ऊपर लगाई है। तुम कितने कोई गिरे हुए इंसान हो, कोई खबीस से खबीस इंसान भी, मुसलमान भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जो तुमने की है। ये डीपी और चैनल का नाम अगर तुमने आज के आज में ना चेंज किया तो कुफर का फतवा लगवा के तुम पे और तुम्हें अदालतों में इस तरह घसीटूंगी ना कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और जब अदालतों में जाऊंगी ना, वहाँ जाके सबसे पहले तुम्हारी बहन की वीडियो दिखाऊंगी और बोलूँगी कि इसकी बहन ये धंधे करती थी उस पे टिकटॉक पे, और यूट्यूब के ऊपर आके शराफत का नाटक करती थी, मस्जिदों के नाम पे पैसे लेती थी। इसके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ की है, ये मेरा जुर्म था, और इस जुर्म के बदले में इसने मुझे ये सज़ा दी है कि मेरे चैनल की डीपी इसने एक जानवर पे लगा दी है। लानत हो तुम्हारी नस्लों पे भी, तुम्हारे आबा व अजदाद पे भी, जिनकी तुम नस्ल हो उन पे भी लानत हो। और हिम्मत है तो अपने ओरिजिनल चैनल पे आके वीडियो बनाओ, आसिया के चैनल पे और सुमेरा आपी वो क्या नाम है, समीना आपी के चैनल पे आके वीडियो बनाओ अगर हिम्मत है तो, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कुत्ता भौंक रहा है ये है कौन। लोगों को पता तो चले कि ये भौंक कौन रहा है, ये जो टिड्डा उछल उछल के भौंक रहा है ये है कौन असल में।